हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब हमें इन सभी पार्ट्स में ये बताने हैं कि नंबर को प्राइम है या नहीं है। अब को प्राइम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। अब को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं। अब ए पार्ट में हमारे पास दो नंबर गिवन है, एक है 18 और जो सेकंड जो नंबर है वो है हमारा 35। अब इन दोनों ही नंबर में हमें क्या बताना है कि ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम है या नहीं है ये बताने के लिए हमें सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। अब 18 के फैक्टर्स क्या क्या है बच्चों, अब 18 के फैक्टर्स की ये किस किस के टेबल में आता है। अब 18 जो होता है हमारा किस में आएगा, सबसे पहले आएगा ये हमारा 1 में। सेकंड हमारा किस में आएगा बच्चों, सेकंड हमारा आएगा ये 2 में। 2 से भी डिविजिबल होता है ना। 18 जो होता है हमारा 3 में भी आता है। 3 के बाद हमारा ये 4 में नहीं आता है। 18 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आता है। अब ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, अब देखो ऐसे हम इजीली, ये तो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है कि हम 1 बाय 1 करके चेक करें कि किस तरीके से हम फैक्टर निकालें। दूसरा आप ना पता है क्या कर सकते हो, आप 18 लो, 18 के फैक्टर्स निकालने हैं ना, 18 का एलसीएम लो। अब 18 हमारा 2 के टेबल से डिविजिबल होगा, 18 हमारा कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा। देन हमारा 9 2 में नहीं आता है, 3 में आता है, 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 3 का 9 होगा। नेक्स्ट हमारा 3 अगेन 3 में ही आएगा। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला फैक्टर हमारा 1 है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा फैक्टर हमारा 2 है, नेक्स्ट हमारा 3 है, और देखो 6 क्यों लिखा है हमने, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 ज़ा, जब 3 को 2 से करोगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, 3 2 ज़ा हमारा 6 आएगा। तो सबसे पहले देखो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा हमें। जब हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 18 ही मिलेगा, 2 9 ज़ा 18 होगा। 3 को 6 से करोगे, जब आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 6 ज़ा क्या होगा, 18 होगा। तो 2 3 ज़ा 6, तो एक 6 हमारा फैक्टर होगा। 3 को 6 से करने पे हमारा क्या होगा, 18 होगा। तो हमारा 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, और हमारा 6 भी फैक्टर है। और 6 के बाद हमारा कौन सा फैक्टर होगा बच्चों, 9 होगा। 9 के बाद कौन सा फैक्टर होगा बच्चों, 9 के बाद होगा हमारा 18। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे क्या हो गए बच्चों, ये सारे। अब देखो 3, अब देखो एक तो हमारा ये तरीका होता है, एक होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आप इजीली आप 1 बाय 1 करके टेबल्स में चेक करो कि किस में आता है। दूसरा हमारा ये होता है आप प्रोडक्ट निकालो, 1 के टेबल में 18, 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 होता है, 3 6 ज़ा 18 होता है। अब 4 में नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, तो अब देखो 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में, 1 2 3, देन हमारा 6 9 एंड 18। तो इस तरीके से हम इससे निकाल सकते हैं। तीसरा हमारा तरीका होता है हम एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला हमारा फैक्टर है 1, दूसरा हमारा फैक्टर है 2, तीसरा हमारा फैक्टर है 3, चौथा हमारा फैक्टर होगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6। अब अगला फैक्टर क्या होगा, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9, तो हमारा अगला ये फैक्टर है। उससे अगला कौन सा फैक्टर होगा बच्चों, उससे अगला हमारा देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 18 भी हो गया, और हमारा 3 को 2 से करने पर 6 भी हो गया। हमारे सारे फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से हम ये दोनों ही मेथड से, अगर हमें नहीं पता चल रहा है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे फैक्टर्स किसके हो गए बच्चों, 18 के हो गए। इसी तरीके से हमें सारे के सारे फैक्टर्स किसके निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 35।
अब देखो 35 के फैक्टर क्या होंगे, 35 का एलसीएम लो। अब सबसे पहले हमारा किस में आएगा, ये 2 में तो होगा नहीं डिविजिबल, 3 में होगा, 3 में भी नहीं होगा, 4 में होगा क्या, 4 में नहीं होगा, 5 में होगा, 5 7 ज़ा 35 और देन अगेन हमारा 7 से होगा। तो हमारा कौन सा फैक्टर होगा, सबसे पहले तो हमारा 1 होगा। सेकंड हमारा फैक्टर कौन सा होगा, सेकंड हमारा 5 होगा, क्योंकि ना तो हमारा 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं दिख रहा है, ना ही 3 दिख रहा है, तो ना तो 2 से डिविजिबल होगा ना 3 से। 5 होगा, उसके बाद 6 भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है और ना 6 के फैक्टर कहीं दिख रहे हैं, तो 7 होगा नेक्स्ट हमारा नंबर। और 7 के बाद हमारा कौन सा नंबर होगा, 7 हमारा हो चुका है, 7 के बाद अगेन हमारा 35 होगा। और कोई सा भी, अब देखो 5 को 7 से करने पे भी क्या मिलेगा, 35 ही मिलेगा, 5 को 7 से करोगे तो भी 35 मिलेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे किसके हो जाएंगे बच्चों, 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि किसके टेबल में आता है किसके में नहीं आता है, हम कैसे पता लगाएं। तो ये हमारा ईजी सा मेथड है। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है कि हमारे ये कोप्राइम है या नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 क्या क्या होंगे बच्चों, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 क्या क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 क्या क्या है, फटाफट बताओ। सबसे पहले तो 1 है हमारा कॉमन, सबसे पहले तो 1 है। और क्या है बच्चों, और कुछ भी कॉमन है यहाँ पे, 2 है कॉमन, 5 है क्या कॉमन, 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम कॉमन कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो जिन भी नंबर्स के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आएगा तो वो कोप्राइम होते हैं। तो हम लिखेंगे यस 18 एंड 35 आर कोप्राइम। तो ये हमारे क्या है बच्चों, हमारे दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हम अपने बाकी पार्ट भी करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बच्चों वो है बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या है हमारे पास, बी पार्ट में है हमारे पास 15 एंड 37। अब सबसे पहले हम 15 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15 निकालने का सबसे पहला तरीका, आप 15 का एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, 3 से होता है, हाँ जी होता है, 3 5 से 15 होता है एंड देन 5 अगेन 1 पे। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, सबसे पहला फैक्टर होगा हमारा 1। 1 के बाद कौन सा फैक्टर होगा, क्या कहीं पे 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 हमारा फैक्टर नहीं है। 3 है क्या, हाँ जी है, हमारा 3 है, 1 भी हो गया हमारा, 3 भी हो गया। अच्छा 3 के बाद हमारा 4 है, 4 के फैक्टर है कहीं पे, 2 ही नहीं है, तो 4 कहाँ से होगा। देन 4 के बाद हमारा 5 है, हाँ जी है, तो 5 भी हमारा फैक्टर होगा। 5 के बाद देखो, 5 के बाद और कुछ है, 6 7 8 9 10 कुछ भी नहीं है। देन हमारा होगा 15। और देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे भी आपको 15 ही मिलेगा, तो हमारा 15। तो ये चारों हमारे 15 के फैक्टर होंगे। नेक्स्ट होगा हमारा 37। तो 37 के फैक्टर्स लिखो बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 37। तो सेम आप 37 को आप एलसीएम लो 37 का, तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, ये हमारा 37 के टेबल में ही आएगा, क्योंकि 37 हमें पता है एक प्राइम नंबर होता है। तो इसके सिर्फ जो कॉमन फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा हमारा होगा 37। तो ये हो गए हमारे 37 के फैक्टर्स। अब एक बात बताओ, इसके अंदर हमारे कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, हमारे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 37। 15 और 37 के कॉमन फैक्टर क्या क्या हैं, सिर्फ हमारे पास 1 ही
एज अ कॉमन फैक्टर है। 1 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे कॉमन। तो हमारा ये 15 और 37 क्या हो जाएगा, देयरफॉर 15 एंड 37 आर कोप्राइम। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हमारे कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। क्यों हूँ, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी पार्ट, और सी पार्ट के अंदर क्या है बच्चों, सी पार्ट के अंदर है 30 एंड 415। अब 30 है और हमारे पास 415 है, तो सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या होंगे, अब 30 का एलसीएम ले लो, उससे हमारे सारे के सारे फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले 30 हमारा 2 के टेबल में आता है 15 पे, और 15 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 से होता है। तो 3 5 ज़ा 15 होता है, और 5 हमारा 5 से ही डिविजिबल होता है। तो सबसे छोटा फैक्टर हमारा 1 होगा। 1 के बाद हमारा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है हमारा। 2 के बाद हमारा 3 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 भी है। 3 के बाद देखो 4 है, 4 के कोई फैक्टर हों, 4 2 2 ज़ा 4, कहीं पे 2 हैं 2 नहीं है, तो हमारे 4 के फैक्टर भी नहीं है यहाँ पे। तो 4 से डिविजिबल 30 हमारा नहीं होगा। 5 है हमारा यहाँ पे, तो 5 भी हमारा डिविजिबल होगा। 5 के बाद हमारा क्या होगा बच्चों, 5 के बाद हमारा देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा 6 भी डिविजिबल होगा। या 7 के फैक्टर्स यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा देखो 8 के फैक्टर्स हैं कहीं पे, नहीं है, तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 के फैक्टर्स हैं, नहीं है, तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 10 से होगा क्या, 10 से होगा, कैसे पता 10 से होगा, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा बच्चों, तो 10 भी हमारा 30 का फैक्टर होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों 10 के बाद 11 के फैक्टर है, नहीं है, तो 11 से हमारा 30 डिविजिबल नहीं होगा। 12 देखो 12 के फैक्टर हैं क्या बच्चों, या 4 और 3 हमें कहीं पे है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा 12 से तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब देखो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 × 3, मतलब जो नंबर 4 से डिविजिबल है और जो 3 से डिविजिबल है वो हमारा 12 से भी होगा। तो यहाँ पे हमारा 4 फैक्टर नहीं है, तो 12 भी फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद देखो 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा। 14 के बाद हमारा देखो 15 हमारा है फैक्टर, तो 15 हमारा फैक्टर होगा। 15 के बाद हमारा 16 में 30 नहीं होने वाला है, और फिर उसके बाद हमारा कोई भी हमारा 17 18 वो सारे हमारे फैक्टर नहीं होंगे। लास्ट जो हमारा फैक्टर होगा वो जो नंबर है खुद ही अपना फैक्टर होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारा देखो 5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो चुका है हमारा। 5 को 2 से करेंगे 10 भी हो चुका है। 3 को 2 से करेंगे 3 2 ज़ा 6 भी हो चुका है, और 3 को 5 से करेंगे 3 5 ज़ा 15 भी हो चुका है। मतलब हमारे 2 3 5 15 31 सारे हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 30 के। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे 415 के फैक्टर्स। फोर 415 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे बच्चों, तो इसके अंदर हम अगेन हम 415 का क्या ले लेंगे, 415 का हम एलसीएम लेने वाले हैं। आप देखो 415 का जब आप एलसीएम लोगे तो सबसे पहले ये 2 में नहीं आएगा, क्योंकि वंस प्लेस में हमारे यहाँ पे 5 है, ओड नंबर है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से देखो 5 + 1 6, और 6 + 4 हमारा होगा 10, तो 10 क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। और लास्ट की 2 डिजिट देखो, लास्ट की 2 डिजिट 15 है, तो 4 से डिविजिबल होंगी, नहीं होंगी, तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट पे वंस प्लेस पे 5 है, तो ये हमारे 5 से होगा डिविजिबल, तो हम 5 से करेंगे। अब 5 पे कितने जाएगा, 415 हमारा 5 के टेबल में कितने पे जाएगा, देखो 5 8 ज़ा 40 होता है, और 41 में से 40 गए तो हमारा 1 बचा, देन 15 हमारा आया, 5 3 टाइम्स हमारा 15 आ जाएगा। तो हमारा 5 के टेबल में 415 कितने पे जाएगा, 83 पे।
आप देखो 83 क्या किसी के टेबल में आता है? ये देखो 2 में तो आएगा नहीं। 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है, तो 3 में भी नहीं होगा, 4 में भी नहीं होगा, ये 5 में भी नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है? वंस प्लेस पे हमारा इसके अंदर क्या है बच्चों? वंस प्लेस पे हमारा 3 है, तो ये 5 से भी नहीं होने वाला है। नो नेक्स्ट देखो 6 से होगा क्या ये हमारा डिविजिबल? 6 से भी नहीं होगा। अब ये ना हमारा 83 जो एक प्राइम नंबर होता है, अब 83 प्राइम नंबर है तो ये हमारा किसी भी टेबल में नहीं आएगा, तो इसीलिए क्या होगा बच्चों? इसलिए हमारा ये 83 के टेबल में ही आएगा 1 पे। तो हमारे 415 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? सबसे पहले होगा हमारा 1 फैक्टर, नेक्स्ट हमारा होगा 5 और उससे अगला होगा हमारा 83। तो ये सारे के सारे फैक्टर होंगे और ये नंबर खुद भी हमारा फैक्टर होगा 415। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए हमारे 415 के। अब ये देखो बच्चों, हमने यहीं पे भी जोड़ सकते थे, क्यों? क्योंकि हमारे कॉमन फैक्टर कितने आ गए? कॉमन फैक्टर 1 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारे कॉमन फैक्टर आ गए हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 415 कौन कौन से आ गए बच्चों? एक तो हमारा 1 आ गया और दूसरा क्या आ गया? एक तो हमारा 1 कॉमन फैक्टर आ गया और दूसरा हमारा बच्चों 5 आ गया। तो हमारे 2 कॉमन फैक्टर आ गए, और एक से ज़्यादा अगर कॉमन फैक्टर होते हैं तो वो नंबर हमारे कोप्राइम नहीं होते हैं। तो देयरफॉर 30 and 415 are not coprime। तो हमारे ये नंबर कोप्राइम्स नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। अब डी पार्ट के अंदर क्या है बच्चों? डी पार्ट में है हमारे पास 17 and 68। आप 17 के फैक्टर लिखेंगे सबसे पहले, फैक्टर्स ऑफ 17। अब एक बात बचाओ बच्चों, 17 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ 17 होगा, तो ये 2 फैक्टर होंगे हमारे 17 के। और इसी तरीके से हम अपने फैक्टर्स निकालेंगे 68 के। अब 68 के फैक्टर निकालने के लिए हम 68 का एलसीएम लेंगे। अब देखो 2 के टेबल में आता है, क्योंकि 1 प्लेस पे 8 है, तो 6 आ जाएगा 3 टाइम्स और 8 आएगा 4 टाइम्स, तो 34। एंड अगेन 34 हमारा 2 के टेबल से डिविजिबल होगा, तो हमारा 34 कितने पे जाएगा? ये आएगा हमारा 17 टाइम्स। 17 अगेन प्राइम नंबर है, तो ये आएगा हमारा 17 के टेबल में ही। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हो गए बच्चों? सबसे पहले हो गया हमारा 1, सेकेंड हो गया हमारा 2, थर्ड हमारा यहाँ पे 3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 4 के फैक्टर हैं? हाँ जी हैं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4 भी हमारा फैक्टर होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, 4 के बाद 5 होगा, क्योंकि 5 होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज 1 प्लेस में हमारा 8 है, 5 नहीं है, ना ही 0 है, तो ये हमारा 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, हमें 17 दिख रहा है यहाँ पे, 17 भी एज अ कॉमन फैक्टर है हमारा, और हमारा 34 भी है, और 34 के बाद हमारा 68 भी है। तो ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं किसके बच्चों? 68 के। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर एक तो हमारा 1 है और दूसरा हमारा 17 भी है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गए बच्चों? कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 एंड 68 क्या आ गए? एक तो हमारा 1 आ गया और दूसरा हमारा 17 आ गया। एक तो 1 आ गया और 17 आ गया। तो एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हैं, तो एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारी कोप्राइम नहीं है।
तो ये हमारे कोप्राइम्स नहीं हैं बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है हमारा ई पार्ट। अब ई पार्ट के अंदर क्या है बच्चों, ई पार्ट में है हमारे पास एक तो है 216 और एक है हमारे पास 215। अब सबसे पहले हम फैक्टर 216 के निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे हम 216 के। अब 216 के फैक्टर निकालने के लिए हम 216 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। अब सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा वंस प्लेस पे 6 है। तो हमारा देखो 216 कितने पे आता है 2 के टेबल में, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, 1 उतारेंगे। अब 1 हमारा 2 से नहीं होता, 6 भी उतारेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 16 हमारा क्या है बच्चों, 8 पे जाता है, तो 108। तो 108 पे आता है हमारा 216। देन हमारा अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट हमारा अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, ये होगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 27 है जो बच्चों वो हमारा 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 ज़ा, और 3 जो होगा हमारा अगेन 3 से होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमारा ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये कंप्लीट होने के बाद अब देखो सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा। क्या यहाँ पे 2 है, हाँ 2 भी है। क्या यहाँ पे 3 है, हाँ जी 3 भी है। क्या 4 के फैक्टर हैं, 2 2 ज़ा 4, हाँ है। क्या 5 है यहाँ पे कहीं पे भी, नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं वंस प्लेस में हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे 6 है, 5 नहीं है, ना ही 0 है, तो ये 5 से तो वैसे भी नहीं होगा। अब देखो 6 के फैक्टर हैं क्या, हाँ जी हैं, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा ये 6 से भी होगा। 7 के फैक्टर है, नहीं है, कहीं पे भी 7 नहीं है। 8 के फैक्टर हैं, हाँ जी हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 के भी फैक्टर्स हैं, तो 8 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारे 9 के फैक्टर्स हैं, हाँ जी हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, तो ये हमारा 9 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्या 10 के फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, 10 के फैक्टर्स वंस प्लेस पे 0 है क्या, नहीं है, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 के फैक्टर्स हैं, नहीं है, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 2 ज़ा 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 से भी डिविजिबल होगा हमारा ये। 13 के फैक्टर है, नहीं है, 13 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, और हमारा 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो ये हमारा 13 से डिविजिबल नहीं होगा। 14 के फैक्टर्स हैं, 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 14 के होते हैं 7 × 2, तो क्या यहाँ 7 से डिविजिबल है ये नंबर, नहीं है, तो ये 14 से भी नहीं होगा। 15 के देखो, 15 के हैं क्या, 15 के फैक्टर हैं हमारे यहाँ पे, क्या हमारा 216 15 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अब हमारा यहाँ पे 15 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो है ही नहीं, तो 5 3 ज़ा 15 होता है हमारा, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारा 16 से डिविजिबल होगा, 16 के फैक्टर हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 कुछ होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 16 से डिविजिबल नहीं होगा हमारा ये नंबर। और 16 के हमारा क्या होता है, 16 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, या फिर 4 × 4, तो हमारा नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमारे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 तो हो रहा है, बट 16 नहीं हो रहा है। तो हमारा ये सारे फैक्टर्स हैं। 17 भी नहीं होगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। 18 से भी नहीं होगा ये, 18 से होगा क्या, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 से होगा, देखो 3 3 ज़ा 9, 9 होगा,
और 9 को 2 से करेंगे 18, तो 18 भी हमारा फैक्टर होगा। 19 नहीं होगा क्योंकि 19 एक को प्राइम 19 एक प्राइम नंबर है। 20 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 21 से नहीं होगा बिकॉज 7 3 जा 7 फैक्टर नहीं है, तो हमारा 21 भी नहीं होगा। 24 होगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। अभी ये सारे होंगे और देखो यहाँ पे हमारा 27 भी होगा और 54 भी होगा, 108 भी होगा और 216 भी होगा। ये सारे होंगे, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 लिख दिया हमने, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 भी लिख दिया हमने, 3 2 ज़ा 6 भी लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 भी लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 भी लिख दिया, हमने सारे लिख दिए। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे हमारे किसके होंगे बच्चों, 216 के। इसी तरीके से हम सारे के सारे फैक्टर्स किसके लिखेंगे बच्चों, 215 के भी लिखेंगे। इसी तरीके से 215 के भी सारे के सारे फैक्टर लिखेंगे। अब 215 का सबसे पहले क्या ले लो, 215 का एलसीएम ले लो। अब 215 का एलसीएम लो, देखो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो 3 से हो रहा है क्या, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा क्योंकि 1 प्लेस पे 5, तो 5 ये देखो 25 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 21 में से 20 गया तो हमारा 1 बचेगा, 1 और 5 15 जो कि 3 पे जाएगा। और 43 हमारा एक प्राइम नंबर होता है तो 43 के टेबल में ही जाएगा। तो हमारे इसके क्या क्या फैक्टर होंगे बच्चों, सबसे पहले हमारा 1 फैक्टर होगा, सेकंड हमारा क्या होगा बच्चों 5 होगा, थर्ड हमारा फैक्टर क्या होगा बच्चों, थर्ड हमारा होगा 43 और 4 होगा हमारा द नंबर इटसेल्फ। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं हमारे बच्चों। इसके अंदर 1 कॉमन है क्या, 5 है कॉमन नहीं है, 43 भी नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है हमारे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 216 and 215 इज 1। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर जो हैं 216 215 के सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, दोनों ही नंबर क्या है, देयरफॉर 216 एंड 215 आर को-प्राइम। अब को-प्राइम क्यों है बच्चों, बिकॉज इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसी तरीके से हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे जो कि हमारा है एफ पार्ट। एफ पार्ट के अंदर क्या है बच्चों, 81 है एंड 16 है। अब सबसे पहले 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 81। 81 के फैक्टर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपली हम 81 का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा। 3 पे कितने पे जाएगा हमारा, ये जाएगा 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गए, हमारा 2 बचा, 2 और 1 21 जो कि 7 पे आता है। देन 3 के टेबल में 27 9 पे, 9 होगा 3 पे, अगेन हमारा ये 1 पे। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे 1, 1 के बाद हमारा 2 नहीं होगा, देन 3, 3 के बाद 4 के फैक्टर है नहीं है, 5 होगा, 5 भी कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। 6 होगा क्या, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 7 भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। 7 के बाद हमारा 8 होगा, 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 का कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं है और सारे होने चाहिए। 9 होगा, हाँ 9 होगा, ये रहा 9 दिख रहा है हमें यहीं पे। 10 नहीं होगा क्योंकि 1 प्लेस पे 0 नहीं है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो होगा हमारा 27 होगा और 27 के बाद होगा हमारा 81। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होंगे हमारे 81 के। इसी तरीके से हम 16 के सारे फैक्टर लिख देंगे।
अब 16 का एलसीएम ले लो, 16 के सारे फैक्टर पता चल जाएंगे। 2 के टेबल में 8 टाइम्स पे आता है 16, देन 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा होता है एंड 2 1 ज़ा। ये सारे फैक्टर आ गए हमारे 16 के। तो सबसे पहले 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 3 कहीं पे भी नहीं है तो 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 के बाद 8 भी होगा, 8 के बाद 16 होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे किसके हैं बच्चों? हमारे 16 के हैं। अब इनमें कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर कोई दिख रहा है? कॉमन फैक्टर इसके अंदर सिर्फ 1 दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 81 क्या क्या होंगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 है तो ये दोनों ही नंबर होंगे, क्या होंगे हमारे? देयरफॉर 81 एंड 16 आर को-प्राइम। तो ये हमारे को-प्राइम नंबर हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है।